तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 का फिजिक्स का मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूं बेटा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मार्क्स वाले का सफर शुरू करते हैं। आपको इंतजार था, आप अभी तक नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़कर समझ सकते हो। अगर आप पढ़ चुके हो तो इसका रिवीजन कर सकते हो। यूनिट 2 का फिजिक्स का यूनिट 2 का 5 नंबर के क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, इसी वीडियो में मैं हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी समझाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये जो पीडीएफ दिख रहा है आपको ये हिंदी मीडियम के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आता है 5 मार्क्स के लिए जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। इस वीडियो को देखते हो ना तो आपका 5 मार्क्स का कुछ तो आपको समझ आएगा। अगर आप पढ़ चुके हो तो रिवीजन कर सकते हो इस वीडियो में आकर। देखिए यहां पर कहानी ऐसा है बेटा कि क्वेश्चन आ सकता है आपका बायो-सेवर्ट लॉ। अगर बायो-सेवर्ट लॉ आता है तो बायो-सेवर्ट लॉ का क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है इंग्लिश में आपका स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ एंड बाय यूजिंग दिस लॉ फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग। सेंटर ऑफ करंट कैरिंग, अगर आसपास आपको नॉइस आ रहा है तो बगल में ही थोड़ा शादी हो रहा है तो थोड़ा सा डीजे वगैरह बजेगा तो हो सकता है आपको नॉइस आए, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में हेडफोन आप लगा लो, एयरफोन लगा लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा बायो-सेवर्ट का। अगर बायो-सेवर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो किस प्रकार का आएगा भाई। बायो-सेवर्ट लॉ क्या है इसके स्टेट आपको पूछेगा। यूजिंग दिस लॉ फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ दिस फील्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख सकता है। इस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। हिंदी में भी एक और क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं उसके बाद आंसर ऊपर कंटिन्यू करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसकी दिशा बताइए। तो पहले मैं इंग्लिश मीडियम को एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद हिंदी मीडियम को एक्सप्लेन करूंगा। तो हिंदी मीडियम वाला वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाला शुरू से देख सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं थोड़ा सा। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है भाई। देखिए बायो-सेवर्ट लॉ को जब हम समझते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ क्या है। लेट ए बी, ये ए बी आपको बी अ कंडक्टर, एक प्रकार का कंडक्टर लेना है जो ए बी है, ठीक है। कैरिंग करंट आई, इसमें कैरिंग करंट क्या है आपका आई है, फ्लो करवा रहे हो क्या, कैरिंग करंट आई। तो यहां पर कंसीडर करना है अ स्मॉल लाइन, एक लाइन स्मॉल आप कंसीडर करिए, इस प्रकार के कंसीडर करिए। ये आपका ए है, ये आपका बी है। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर लीजिए। कहानी में ट्विस्ट ये है बेटा, स्मॉल लाइन एलिमेंट्स डी एल ऑफ द कंडक्टर, ये जो स्मॉल लाइन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको दिख रहा है वो डीएल है, ठीक है। स्मॉल लाइन है, लेंथ है, ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज द प्रोड्यूस। डीबी आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है एट द पॉइंट पी। यहां से आप देख रहे हो प्रोड्यूस होता है, ये पी पॉइंट पे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी, वेक्टर क्वांटिटी पे डीबी है आपका। तो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये जो डीबी आपको दिख रहा है, डीबी जो दिख रहा है आपको, ये आपका फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है, एकदम क्लैरिटी है। एक आपका कंडक्टर लेना है, ए बी कंडक्टर लेना है, स्मॉल लाइन पे है, उसका आप लेंथ लोगे डीएल करके, ठीक है। आपको पी पॉइंट पे इंटेंसिटी दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, डीबी is produced at the point P। भाई फॉलोइंग क्या है, V field is a directly proportional, जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आप ले रहे हो DB, जो DB आप ले रहे हो बेटा इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो कैरिंग करंट है I, जो कैरिंग करंट है वो I, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला पॉइंट आपको माइंड में सेटअप करना है। बायो-सेवर्ट लॉ में यही कहानी है, DB जो मैग्नेटिक फील्ड है DB इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैरिंग करंट, ये माइंड में सेटअप करना है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, जो DB है वहां पर जो लेंथ लिए हो ना, स्मॉल लेंथ लिए हो, और द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट हो गया। द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट्स, जो लेंथ एलिमेंट्स लिए, जो पॉइंट्स लिए ना छोटा सा, आप इसमें पॉइंट्स लिए हो, यहां पर दिख रहा है आपको डीएल, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पॉइंट में क्या याद है, जो आपका फील्ड है डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैरिंग ऑफ करंट, फर्स्ट पॉइंट पे याद रखना है। दूसरे पॉइंट में क्या याद रखना है बेटा, डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ एलिमेंट्स, लेंथ बता रहा हूं स्मॉल लेंथ। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पर देखिए ये जब पॉइंट आप खींचोगे, ये जब पॉइंट ऐसा आप खींचे तो ये पी पॉइंट पर आपका डीबी है, ठीक है। पॉइंट खींचो तो यहां पर एक एंगल बना दोस्त। अब वो एंगल बना तो साइन थीटा, वो एंगल जो बना साइन थीटा कैसे, देखिए द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल। यहां पर जो एंगल बना वो साइन एंगल बना, क्या बना, साइन एंगल बना। इज बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड डीएल।
तो क्या बना, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका 3 मान लो, ये आपका 2 मान लो, ये आपका 1 मान लो, साइन थीटा। लास्ट आपको याद रखना है जो रेडियस है वहां पर आप देख रहे हो बेटा, द फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस लियो यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, स्मॉल आर ले रहे हो, बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस पॉइंट द लाइन एलिमेंट्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस उस बिटवीन द लाइन, ठीक है, उसके डिस्टेंस क्या है, क्लियरिटी 1/r² आपको लेना है। ये इक्वेशन नंबर आप क्या मान लो, 4 मान लो। अब कुछ मत करिए, बस पूरा का पूरा देखिए, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पूरा ये चारों इक्वेशंस को मिलाइए, मिलाने से आपको ये देखने को मिलेगा, कंबाइन करो पूरे 4 इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपका रिवीजन होगा। तो माइंड में सेटअप क्या किए, जो डीबी था, जो मैग्नेटिक फील्ड था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैरिंग ऑफ करंट। उसके बाद आपका कहानी में ट्विस्ट क्या है बेटा, करंट ऑफ करंट, उसे डीएल जो छोटा सा एलिमेंट्स लियो, उसके जो लेंथ लियो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस याद रखना है बेटा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसको मिलाइए, मिला लिए। अब आपको पता है कि भाई यहां पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटाकर आपको क्या लेना है, के लेना है, के ले लिए, इक्वेशंस क्लियर हो गया। आप इक्वेशन 5 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहां पर के क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनली है। तो यहां पर जब आप इसकी वैल्यू लेते हो, के की वैल्यू हमेशा आपको पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ द यूनिट्स पे, जो के की वैल्यू आप यूज करते हो, जो आप सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के सिस्टम पे, सीजीएस सिस्टम पे जब के की वैल्यू आप लेते हो तो क्या लेते हो, 1 लेते हो। क्या लेते हो भाई, के की वैल्यू क्या लेते हो, 1 लेते हो। ए 1 ले लीजिए, एकदम सिंपल, ये बन गया, गॉस थ्योरम में बन गया, ठीक है। तो ये आपका डीबी इक्वल इतना आइडियल साइन थीटा अपॉन r² आपका बन गया। और एमके सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, एमके सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि के की वैल्यू क्या होता है। के की वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एमके सिस्टम में के की वैल्यू आपको क्या लेना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेना है। सीजीएस सिस्टम में आपको 1 लेना है। तो भाई एमकेस मेरे लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां पर म्यू नॉट आपको पता होगा, आप जब फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे होंगे ना, तो म्यू नॉट के बारे में आप नॉलेज लिए होंगे, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, यहां पर जो के है ना, यहां पर जो आप के दिख रहा है, ये जो के आप 1 लिए, ये बना आपका। सेम प्रोसेस पे, इसी यूनिट पे माइंड में सेटअप करो बेटा, यहीं पर के का मान आपको पुट करना है, क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 2 वैल्यू आपको पुटिंग में निकालना है। तो यहां पर निकल गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। भाई कुछ नहीं करना है, नॉलेज याद रख लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप पढ़ते थे यूनिट 1 में 10⁻⁷, 10⁻⁷। ये वैल्यू को आप याद कर लो, इस वैल्यू को आप याद कर लो, इसके बाद आप और करके लिख सकते हो। तो भाई सेटअप क्या निकल गया आपका, डीबी इक्वल 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। आपका एक वैल्यू यहां पर निकल गया, एक वैल्यू आपका यहां पर निकल गया। एकदम माइंड में सेटअप कर लो बेटा। यहां पर आपको पता होना चाहिए, ये जो वैल्यू निकला, ये जो वैल्यू निकला, या ये मान लीजिए आप डीबी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r² करके जो वैल्यू निकला, उसको आप क्या बोल सकते हो। इसका मतलब हम क्या समझते हैं दोस्त, इसका मतलब ये समझते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर में इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl and the r vector and the clear भाई इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आपका बायोसेवेट पूरी क्लियर हो जाती है। आप क्वेश्चंस को थोड़ा समझते हैं, अपन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अपन समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, चलिए, ठीक है। चलो तो क्या बन गया, अब देखो, अब भाई यहां पर ये सेट हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद यहां चले जाइए, इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्वायर रूल्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट है, ये बायोसेवेट का स्टेट हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट है, यहां पर बोला कि यूजिंग दिस लॉ फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। एकदम सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है। आप चलिए देखिए, यहां पर बोला गया, कहानी में ट्विस्ट है, एक्सप्रेशंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सपोज मान लो, सपोज करंट फ्लो थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ रेडियस r एज सो इन अ फिगर। यहां पर देखिए सर्कुलर कॉइल, ये जो सर्कुलर कॉइल दिख रहा है, यहां पर रेडियस आपका लिया गया r। तो क्या बोल सकते हैं, सपोज करंट जो फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्कुलर कॉइल
ऑफ रेडियस आर एज सो इन फिगर, इस फिगर को देखिए आप, एकदम सर्कुलर कॉइल पे है। अब टेकन करंट एलिमेंट्स डी एल एट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस कॉइल। तो भाई यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, बायो सेवर्ट लगाई है। यहाँ पर जो करंट कैरिंग हो रहा है ना, इसमें जो करंट कैरिंग हो रहा है बेटा, वो क्या हो रहा है आपका, आई करंट कैरिंग हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ले लो, यहां से एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट तक का आप ले लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ले लो डी एल करके। ठीक है, यहां पर पॉइंट ले लो, आपका 90 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है यार, तो भाई कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस पॉइंट पे आप देखिए, एज पर बायो सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इस सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट आप कर सकते हो ड्यू टू डी एल। तो फॉर्मूला आप अप्लाई करो, इसको अप्लाई करना। उसके बाद देखिए, जो यहाँ पर थीटा है, ये जो ऐसा है, ये जो बना है बेटा, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो थीटा क्या हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। अब थीटा की वैल्यू आप पुट करिए 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मतलब देख लो भाई 1 होता है, ये नॉलेज होना चाहिए। तो साइन 90 डिग्री जैसे 1 बैठा है, तो क्या निकल गया आपका, प्रॉपर 1 निकल गया। इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो। यहां आपको पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। तो भाई ये निकल गया आपका डीबी इक्वल क्या निकल गया, म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एकदम प्रोफेशनल लेवल पे निकल गया। उसके बाद कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन मार दो। इंग्लिश मीडियम के लिए समझा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाला देखो, हिंदी मीडियम वाला भी देखिएगा, एक एक थॉट्स मैं समझाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो भले लंबा हो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि 5 नंबर आपका अंदर होना चाहिए, रिविजन होना चाहिए, एकदम सिंपल, आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़िए, इंटीग्रेशन जैसे मारोगे आप, इंटीग्रेशन मारिए, यहां पर इंटीग्रेशन लगाइए, यहां पर इंटीग्रेशन लगाइए, कुछ नहीं करना है, आपको समझना है इंटीग्रेशन किस फॉर्म का करते हो। जैसे इसका इंटीग्रेशन मारोगे तो डी साइड कर देना, इसका इंटीग्रेशन में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां पर इंटीग्रेशन डी एल इक्वल होता है 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर, आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई ये 2 पाई आर फॉर्मूला पता हो गया। उसके बाद आप इसकी फॉर्मूला को पुट करिए यहां पर, ठीक है, पुट करिए, इंटीग्रेशन मारे, पुट किए, तो यहां पर इसको इनटू किए, तो ये निकला आपको। अब ये निकलने के बाद आपको देखिए 2 पाई आई दिख रहा आपको, 2 पाई आई निकला और 4 पाई आर निकला। तो यही मेन फॉर्मूला है आपका इंटेंसिटी। जब भी आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने बोलता है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं अपन, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। एकदम माइंड में सेटअप करिए कि यहां पर इंटीग्रेशन डी एल की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है। पुट किया, आंसर्स निकल गया। अब एन टर्म्स में आपको निकालना है, एन टर्म्स में आपको निकालना है, एन टर्म्स में आप निकाल सकते हो, यहां पर बस एन से इनटू कर लो, बाकी आपका आंसर्स निकल जाएगा। तो भाई कहानी में ट्विस्ट क्या है, एकदम सर्कुलर पाथ पे आप देखिए भाई, पूरा पर आपको मैं समझा दिया, एक बायो सेवर्ट लॉ आपका पूरा अप्लाई हो गया। फॉर्मूला क्या निकला आपका, बी इक्वल म्यू नॉट 2 पाई आर, 2 पाई आई, सॉरी 2 पाई आई और नीचे 4 पाई आर। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे इनटू कर दो, ये आंसर आपको दिखने को मिल जाएगा। ये काट मत देना भाई, काटना नहीं है, काटोगे तो कुछ नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो ये निकल गया आपका क्या, आंसर्स। ये हो गया आपका एक बायो सेवर्ट लॉ आपके इंग्लिश मीडियम के लिए। अब इसी में अपन क्या कर लेते हैं, हिंदी मीडियम को थोड़ा देख लेते हैं भाई। बायो सेवर्ट का कहने का मतलब क्या है, मान लो ए भी एक चालक है जिसमें आई विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा एक अल्पांश मतलब थोड़ा छोटा सा स्मॉल वाला, ये पार्ट आपको देखिए, उत्पन्न होती है द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी, मैं क्या बोला, डीबी चालक में बहने वाली धारा आई के अनुपाती होता है। इस चालक में, ये जो चालक लिए हो, इसमें जो आपका बह रहा है आई, ठीक है, आई के धारा के आई की क्या होता है, अनुपाती होता है। ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद दूसरा, चालक के उस अल्पांश की लंबाई, छोटा सा लंबाई जो था ना, छोटा सा पॉइंट की लंबाई यहां पर देख रहे हो, ये छोटा सा लंबाई आपका देख रहे हो, उसकी लंबाई के अनुपाती होता है। दूसरा डीएल याद रखना। तीसरा क्या है, अल्पांश की लंबाई अल्पांश के बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या साइन के अनुपाती होता है। ये दो पार्ट आपको याद रखना है कि साइन के अनुपाती होता है, ये दोनों अनुपाती होता है। लेकिन जैसे आप रेडियस मतलब आप जैसे डिस्टेंस की बात करते हो, दूरी की बात करते हो, यहां पर जो दूरी आप आर लेते हो, ये जो दूरी लेते हो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो वैल्यू आप लेते हो, आर लेते हो बेटा, तो उसके क्या करते हैं, अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी, अल्पांश ये है और पी की दूरी के बीच का जो आप देख रहे हो आर स्क्वायर, ये आपका होता है वर्ग, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। दोनों को मिलाइए। बस एक बात याद रखना, के का मान 1 लेना कब, सीजीएस में, और एमकेएस में लेना भाई के का मान क्या लोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये ले लेना। ठीक है, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, ये ले लिया। एक बार देखिए के का मान यहां पर पुट करोगे 1, मैं बता रहा हूं, अच्छा इसमें नहीं है, ये ऐसा ही पद्धति में लिया है, तो यहां पर जब पुट करोगे तो डी बी इक्वल क्या बन जाएगा, के का मान में 1 ले लो, तो ये बन जाएगा आपका आई डी एल साइन
थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में आपका ये बन जाएगा, और एमकेएस पद्धति मतलब एसआई पद्धति में ये बन जाएगा। इसके पुट कर दिए, हो गया भाई, एकदम क्लियर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ होता है। यही बायो-सेवर्ट का नियम है, यही बायो-सेवर्ट का नियम। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हो ना यार, डी बी इक्वल, ठीक है देखो समझो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू यहां पर हो गया आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एकदम सिंपल ऐसा आप लिख सकते हो। यही क्या है बेटा, आपका बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का व्यंजक है, यही बायो-सेवर्ट का व्यंजक है। उसके बाद क्वेश्चंस में सामने वाला बंदे ने क्या बोला था कि भाई इस नियम के सहायता से वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसकी दिशा भी बताइए बोला है। तो कोई बात नहीं, अपन ज्ञात कर देते हैं, सिंपल है दोस्त। वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक, मान लो एक वृत्ताकार लूप का केंद्र 0 तथा त्रिज्या r है। मान लो ये त्रिज्या r है और ये I क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, I प्रभावित हो रही है, तो इसमें धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रभावित हो रही है। इस धारावाही लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करती है, तीव्रता ज्ञात करती। एकदम माइंड में सेटअप करो, कुछ नहीं करना है। यहां पर आप मानिए, देखिए ये जो दिख रहा है आपको डीएल फॉर्म, छोटा सा, ठीक है, डीएल फॉर्म दिख रहा है, तो क्या लिखा है, डीएल लंबाई की एक अल्पांश की कल्पना करो, कल्पना करो, डीएल का अल्पांश की लंबाई, थोड़ा सा लंबाई को अल्पांश। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम के इस अल्पांश के कारण ओ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये आप बायो-सेवर्ट के नियम को उतार दीजिए, ये होगा। यहां पर थीटा 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है। देखो है यहां पर 1 बैठाओ, आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पॉइंट आइडियल। इसका इंटीग्रेशन मारो, हाँ डी हटा दो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मारो, इंटीग्रेशन में ऐसा दिखेगा आपको। जैसे इंटीग्रेशन मारोगे तो इसको अलग कर लो, कैसे अलग करोगे भाई, क्या आ जाएगा, आइडियल आ जाएगा, क्योंकि आइडियल हम जानते हैं, हाँ सॉरी इंटीग्रेशन डीएल आ जाएगा, इसकी फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई आर होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है, सर्कमफेरेंस बोलते हो। ठीक है, तो ये बन गया आपका, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहां पर जैसे इंटीग्रेशन मारा ना भाई, ये डीएल को बाहर कर दो, बाकी सबको सामने ला लो, और ये जो आपका 2 पाई आर दिख रहा है, ये वृत्त की परिधि होती है। तो यहां पर जो इंटीग्रेशन डीएल है उसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन ले भाई ले, इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू है आपका 2 पाई आर, पुट किए, इनटू करो इससे, ये बना आपका। अच्छा, वहां पर देखो उसको ऐसे भी बना सकते थे, इंग्लिश में ना डायरेक्ट आप लिख सकते हो, देखो यहां पर ना आप लिख सकते हो, ऐसा ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो। और अगर काटना भी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पाई पाई कट गया और आर बच गया। तो ये आपका ऐसे करके आप म्यू अपॉन आई यहाँ और 2 आर करके आप निकाल सकते थे, ऐसा आप निकाल सकते थे। अगर निकालना चाहोगे तो वो भी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है भाई, 1 जा 2 जा, हाँ पाई पाई, ये बनेगा आपका, ये भी सही है, वो भी सही है, ऐसा कोई गलत नहीं है, ऐसा कोई गलत नहीं है, दोनों आप लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में देख रहोगे, अगर आप काट के सॉल्व करोगे तो ये भी सही है और ये भी सही है, आप इसको भी सॉल्व ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर करके लिख सकते हो। ठीक है, किसी बुक्स में वैसा है। तो बायो-सेवर्ट लॉ को एकदम सिंपल समझना है कि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार एक आप एबी एक कंडक्टर लेते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डीबी, एक मैग्नेटिक फील्ड आप जो पॉइंट्स लेते हो डीबी करके, बी आपको कैलकुलेट करना है, आपको बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन बायो-सेवर्ट के लॉ आप एकदम एकदम कंठस्थ कर लो, क्योंकि ये पॉइंट्स हो सकते हैं कि एग्जाम्स में आपको देखने को मिले। इस टाइप के 5 नंबर के क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, 5 नंबर के सफर चल रहा है।